बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज से अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट हो गया है और हमारा ये ट्रक भी आ गया है। हमने जो आज दिन में मिट्टी खुदवाई थी वो मिट्टी उठाएंगे इंशाल्लाह, और कल फिर दोबारा मिट्टी खुदेगी। वो मैं आपको आगे का प्रोसेस इंशाल्लाह दिन में दिखाऊँगा और थोड़ी सी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से मिट्टी उठ रही है। ट्रक आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर प्लान सारा काम चल रहा है, तो मैं इंशाल्लाह आपको आगे कंटिन्यूटी में आपको दिखाता रहूँगा कि कैसे ये ट्रक में हमारा मिट्टी उठेगी और आगे और मिट्टी कैसे भरेगी, ताकि हम अपनी ट्रेडिंग बोर्ड डाल सकें बरसात आने से पहले पहले। ये हमारे ओवेस भाई हैं, उनका ट्रक है अपना। असल में इन्होंने मुझे 10:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन मेरे दिल में थोड़ा सा डर था कि ये 10:30 बजे आएंगे या नहीं आएंगे, बट वही हुआ कि ये 11:30 बजे आए। टाइम दिया था 10:30 का, लेकिन 1 घंटे बाद आए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि ये आ गए। अगर ये नहीं आते तो कल बड़ी मुश्किल हो जानी थी। अल्लाह का शुक्र है कि ये आ गए। अब देखते हैं कि मिट्टी कैसे उठाते हैं और कितनी देर में उठाते हैं। असल में हमारे हिसाब से तो वो ये कम से कम 2 ट्रॉली का हमारे पास माल है। हो सकता है वो 3 ट्रॉली भी हो जाए, तो जितना भी ट्रॉली हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह लेके जाएंगे प्लॉट में, क्योंकि अब 11:30 बज चुके हैं, काफ़ी अंधेरा होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने इसमें लाइट का इंतज़ाम कर रखा है, तो मुझे इसके बल्ब जलाने होंगे। ये बल्ब जल गए होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा क्या प्रोजेक्ट है। एक्चुअली दिस इज़ आवर सेकंड प्रोजेक्ट। हमने एक और बिल्डिंग बनाई थी जो कि जहाँ पर मेरी रिहाइश है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारी मिट्टी खुदाई हुई है। ये असल में 120 गज का प्लॉट है। हमने ये सारी रिटेनिंग वॉल इतनी डाल दी है, इतना मतलब समझ लीजिए 90% हमारा बेसमेंट तैयार हो चुका है। बस ये 10% का और रह गया है, जिसको इंशाल्लाह हमें बरसात से पहले पहले निकालना है। ये निकल गया होता, ये असल में निकल गया होता, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन हो गया दिल्ली में अचानक से, उस लॉकडाउन की वजह से हम थोड़ा सा डिले हो गए। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने के एंड तक हम इस काम को कर लें, तो कर लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग दुआ कीजिए कि हम इस परेशानी से निकल जाएं और हमारा जो ये बरसात से पहले पहले इस चीज़ को पूरा कर लें। और जैसा भी काम होता रहेगा मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। ये जो पीछे वाला गेट खोला था, ये हमने सर्विस अपना मतलब ये गेट खोला आने जाने के लिए, और ये सर्विस गेट हमारा ये बड़ा वाला गेट है। यहीं से हम सारे काम सप्लाई वगैरह सब। पहले जब हमने काम शुरू किया था तो हम ये लकड़ी की टेम्परेरी लैडर ले आए थे, जिसको लकड़ी का जीना कहते हैं, बांस का जीना। इसी से काम हो रहा था, लेकिन क्योंकि अब ये काम ज़्यादा बड़े लेवल का शुरू हो गया है और इस जीने से काम करना भी पॉसिबल नहीं था, मिट्टी को लिफ्ट करना, तो हमने यहाँ पर एक टेम्परेरी जीना बना दिया है फट्टे का, और इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी हो गई है काम करने का। बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। ये मिट्टी उठा के बड़ी आसानी से ले आते हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से ले आते हैं। और टीम हमारी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। टीम उतर चुकी है फील्ड में, कमर कस चुके हैं। अब इंशाल्लाह मिट्टी उठाएंगे। असल में ये जो मिट्टी है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है। असल में ये बिल्कुल जो अच्छी खेती के लिए सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल इसको कहते हैं, ये वो मिट्टी खुद रही है। अगर ये मिट्टी हमको चाहिए होगी तो ये मिट्टी हम नहीं अरेंज करा पाएंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि ये मिट्टी हमें आगे काम में आनी थी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था कि जब हम ये बिल्डिंग बना लेंगे तो इसके टेरेस पे हम गार्डन बनाएंगे। उस वक्त में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि सेम क्वालिटी की मिट्टी हमें मिल जाए, जो कि बहुत मुश्किल है और बहुत महंगी होगी, लेकिन इस टाइम ये मिट्टी हमें फ्री में फेंकनी पड़ रही है। तुम काम को एंड एक्शन। स्टार्ट है। असल में मैं आपको जो बताना चाह रहा था
मिट्टी की क्वालिटी, ये मिट्टी की क्वालिटी देखिए, कितनी अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है जो आमतौर पे अवेलेबल नहीं होती है। खेतों की भराई के लिए ये मिट्टी चाहिए होती है। तो जो हमारे किसान भाइयों को नई फसल उगाने के लिए जब अपने खेतों की भराई करनी पड़ती होती है, तो वो भी इस मिट्टी के लिए मतलब वो भी इस मिट्टी को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनको भी इस मिट्टी के लिए बहुत फाइट करनी पड़ती है। मौका होता है कभी वो इफ़ दे आर लकी तो उनको ये मिट्टी मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि उनको मिट्टी का वो ट्रक गिरवा लेते हैं, लेकिन उसमें रेत की क्वांटिटी होती है, उसमें रोड़ी भी होती है। ये एक प्योर मिट्टी है जिसके लिए किसान भाई भी तलाश में रहते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताऊँगा मज़े की। ये हमारे भाई हैं साहिब आलम, जो मजदूरी कर रहे हैं, बेचारे बहुत मेहनत का काम करते हैं। आज इन्होंने एक बहुत अच्छी बात, एक माइंड ओपनिंग बात बोली है कि जिस आदमी ने कभी किसी का ज़िंदगी में पहली बार इंटरव्यू लिया होगा तो क्या वो उसको ये बताना चाह रहा था कि मैं तेरे बारे में सोच क्या रखता हूँ या तू किस लेवल का आदमी है। इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी सुनकर और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये कितने पहले की बात और कितनी सोच की बात ये बोल रहे हैं। आज पूरा ज़माना और ये नया फैशन का ट्रेंड जो एक लीन बॉडी की तरफ मुतवज्जो है और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्टेरॉइड्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, एक स्पेशल डाइट लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे अवैस भाई हैं। अवैस भाई, मैं ज़रा चाहूँगा आप एक सेकंड खड़े हो जाएं प्लीज़ और अपनी ज़रा बॉडी दिखाएं कि इस मेहनत से, इस मिट्टी से आदमी को क्या क्या मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसे कहते हैं नेचुरल बॉडी। इनका माशाल्लाह सीना देखिए, इनका पेट देखिए, इन्होंने कोई स्टेरॉइड्स नहीं लिए हुए हैं, कोई फालतू एक्सरसाइज नहीं की हुई है, कोई फालतू प्रोटीन, एक नॉर्मल ये डाइट लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं और उस मेहनत का नतीजा देखिए इनके सामने। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिया में कोरोना की जो सेकंड वेव आई है वो पहली वेव की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डेंजरस रही। और पिछली वेव में जो 60-65 साल से ज़्यादा के लोग, उम्र के ज़्यादा के लोग थे, उनके मौतें हुई। लेकिन इस बार जो है वो यंग जनरेशन की मौत हुई। यहाँ तक कि 18 से लेकर और 18 से प्लस और 18 से माइनस उम्र के लोगों की भी मौतें हुई। अब कोरोना की गाइडलाइन ये आई है कि ज़्यादा सेफ्टी के लिए डबल मास्क पहने, तो हम एक ये सर्जिकल मास्क और एक N95 मास्क हम पहन रहे हैं और अपने साथ सैनिटाइज़र भी रख रहे हैं। अस्पतालों में बहुत हालत ख़राब रही, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो पूरे अपने ज़ोर पर थी और उसके बाद उस कोरोना का सामना करने में वो बहुत फेलियर सिस्टम रहा सारा। ऑक्सीजन के लिए लोगों की जान गई। असल में कोरोना के साथ साथ जो एक और यहाँ पर एक ख़तरा मंडराया वो ऑक्सीजन और मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से लोगों की जानें गई, वो एक बड़ा ख़तरा मंडराया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन कुछ अंडर कंट्रोल है। कोरोना के डेटाज जो हैं वो, कोरोना का जितना भी डेटा है वो भी सब स्टेट से डाउन हो रहा है और उसी की वजह से अब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन हुआ है दिल्ली में कि हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम पिछले 45 दिनों से रुका हुआ था। अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है तो हमने कुछ काम शुरू किया है। हालांकि हमें लेबर अपनी इकट्ठी करने में, सारी टीम को इकट्ठा करने में आज बहुत परेशानी हुई, लेकिन कुछ पार्ट बाय पार्ट हमने किसी से कुछ लेबर मंगाई, किसी से कुछ लेबर मंगाई, अलग अलग टीम से। ये सब लेने के बाद आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने थोड़ी अपनी मिट्टी भी खुदवाई है और मिट्टी को उठवाने के लिए एक अलग टीम भी मंगवाई है। अब जो है ये देखना है कि इंशाल्लाह ताला हमारी मिट्टी आज रात को उठ जाए। अभी वक्त जो हुआ है वो अर्ली मॉर्निंग का हुआ है, 3:20 हुए हैं अभी सुबह के, और हम पूरी रात यहाँ पर खड़े रहें क्योंकि हमें खड़ा होना ही था। अभी लोगों की यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आमद रफ्त भी कम हो गई है, लोग पूरे इलाके में सो गए हैं। थोड़ी ही देर बाद, यानी समझे 30-40 मिनट के बाद फजर का टाइम हो जाएगा, लोग उठेंगे। लेकिन हमें चाहिए कि हम फजर से पहले ये काम अपना ख़त्म कर लें ताकि जब यहाँ और ज़्यादा ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़े तो हमें, उनको भी परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो। मिट्टी खुद चुकी है ऑलमोस्ट, आप समझें कि 30% का काम रह गया है। वो इंशाल्लाह मतलब कि अगले पौने घंटे में काम वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ है कि चाँद जो है वो आधा दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छा मंजर
एक दिल को लुभाने वाला मंजर लग रहा है। मुझे लगता है ये ट्रक भर गया है या इनको थोड़ा सा नहीं, अभी ये ट्रक एक्चुअली आधा भरा है और अभी थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं ताकि बैक साइड में से घूमकर जाकर दूसरी साइड में जाकर ये मिट्टी डाल सकें। अनफॉर्चुनेटली अभी एक चीज़ सामने आई है कि ट्रक का लेफ़्ट साइड वाला आगे का टायर में हवा कुछ कम हो गई थी, लेकिन चेक करने पे पता लगा कि वो पंचर है। जबकि हम सोच रहे थे कि हमारा काम ख़त्म होने वाला है, लेकिन एक काम बढ़ गया है कि इस भाई को टायर चेंज करना पड़ रहा है। ये टायर अब चेंज कर रहे हैं, अभी ये जैक लगा रहे हैं ताकि ये टायर खोल सकें। उनके पास स्टपनी है, वो लगा देंगे। साथ में काम भी चल रहा है, बट थोड़ी सी तो देर हो जाएगी। चलिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हर चीज़ अच्छे के लिए होती है, अल्लाह की इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतरी रही होगी। अच्छी बात यह है कि इनके पास स्टपनी है तो ये चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे रोशन शाह भाई से हमें बात करके पता लगा कि ये असल में लेबर वर्क नहीं करते हैं। ये दिल्ली की एक टैंक रोड की मार्केट है, जो कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है, रेडीमेड कपड़े की होलसेल मार्केट है, जिसमें ये सेल्समैन का काम करते हैं। कोरोना की वजह से अभी जो मार्केट डाउन है, पूरा दिल्ली में लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, उसकी वजह से इन भाई को अपने रोज़गार के लिए ये मेहनत और मशक्क़त का काम करना पड़ रहा है। भला हो इन ओवैस भाई का कि इनके पास ऐसे वक्त में भी काम है लोगों को देने के लिए। इनकी वजह से और लोगों का भी घर चल रहा है। ये अपना घर तो चला ही रहे हैं, लेकिन अपने जान पहचान वाले दोस्तों को इकट्ठा कर कर उनको भी काम दे रहे हैं। ये हैं हमारे रोशन शाह भाई। आप कुछ कहना चाहेंगे इस महामारी के टाइम में आपके साथ क्या क्या परेशानियाँ हुई? परेशानी तो सबके साथ ही हो रही है, हमारे साथ। कैमरे की तरफ देखकर प्लीज़। परेशानी तो सबके साथ ही हो रही है कि मेरे साथ ही थोड़ी ना हो रही है। और सब अपने अपने आप पेट के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है इस टाइम। कोई रेडी पे दुकान लगा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। नहीं, हम मतलब यहाँ पे हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कोरोना से पहले जो आप काम किया करते थे उसमें ज़्यादा कमा लेते थे, या कोरोना के बाद आपको ये आपके जो दोस्त हैं ओवैस भाई की वजह से आप जो आप काम कर रहे हैं इसमें पैसा कमा पा रहे हैं? सहूलत किस में थी ज़्यादा? ये काम में आप, जैसे आप कह रहे हैं कि आप सेल्समैन थे और ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, तो ये आप कैसे कर पा रहे हैं? करना पड़ रहा है, क्या करें भाई साहब, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सही बात। चलिए, हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि सारी मार्केटें दोबारा से खुलें, वैसे ही जो हालात हैं वो खुशगवार हो जाएं ताकि आपको आपका रोज़गार दोबारा से मिले। हमें अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो भाई जिस जगह पे था अल्लाह ताला उसको वही रोज़गार वापस से दे दे, क्योंकि हर आदमी अपने एक जगह पर कंफर्टेबल जोन में आ जाता है, अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस परेशानी को दूर करे और लोगों के हालात ठीक करे। अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम हो रहा है 4:50। सुबह के फजर का टाइम हो चुका है, नमाज़ें हो चुकी हैं। आज हमारी नमाज भी फजर की मिस हो गई इसकी वजह से। लेकिन ये टायर भी चेंज कर दिया है ओवैस ने और ये दूसरा ट्रक भर कर जा रहा है। 4:50 में काम फिनिश। चलो भाई, अल्लाह हाफ़िज़। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। काम ख़त्म हुआ, हम भी जाके अभी फजर की देखता हूँ। अभी अगर कुछ टाइम बचा हुआ तो नमाज़ पढ़ लूँगा, अदरवाइज़ रोज़ा पढ़कर फिर सोएंगे, क्योंकि सुबह 9 बजे फिर आना है, लेबर आएगी। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।